अपन झारखंड का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रकृति के पर्व और भाई बहन के अटूट संबंधों को एक सूत्र में पिरोने वाले त्योहार की आज बात होगी। देखिए, प्रकृति पर्व करम पूजा आज है। पूरे राज्य में धूमधाम से इसे मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ पा रही है, जहां संस्कृति की एक झलक जो है वो जरूर ही देखने को मिल रही है। भाई और बहन के अटूट प्रेम का ये प्रतीक है करम पर्व, जिसे लेकर झारखंड में एक अलग ही उत्साह जरूर देखने को मिलता है। देखिए, राज्य भर में करम पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज्यवासियों को करम पर्व की बधाई दी है। सभी ने करम पर्व को समृद्ध संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का प्रतीक भी बताया है। तो देखिए, भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक करम पर्व को लेकर लगातार ये उत्साह जरूर है। पिछले कई महीनों से तैयारियां चल रही थी। सीधे आपको लिए चलते राजधानी रांची, संवाददाता संदीप वहां से हमारे साथ बने हुए। संदीप, आपके पीछे वो तस्वीरें समझ आ पा रही है, आदिवासी संस्कृति और उनकी परंपरा की वो झलक करम पर्व को लेकर तस्वीरें दिखाई है संदीप। की आज बात की जाए तो कहीं ना कहीं का सबसे बड़ा जो त्योहार है करम पर्व पूरे उल्लास के साथ पूरे झारखंड में मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम रांची विश्वविद्यालय जनजातीय विभाग में मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं पारंपरिक तरीके से जो करम डाल है उसका पूजा अर्चना किया गया है। उसके बाद जो झारखंड की संस्कृति है, यहाँ के जो वाद्य यंत्र हैं उसकी एक झलकी जो कुड़ुक भाषा विभाग के जो छात्र हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और ये सभी कुड़ुक भाषा के छात्र हैं और अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो गाजा बाजा है, ढोलक है, नगाड़े हैं, इनको भी बजाने में उतने ही माहिर हैं जितने पढ़ाई में है। और रही वजह है कि जनजातीय विभाग में जो विभिन्न भाषा जनजातीय भाषा है उस विभाग की ओर से यहाँ पे जो कार्यक्रम है वह प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और जो झारखंड की कला संस्कृति है उस कला संस्कृति का जो रूप है, कई रूप है, वो रूप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यदि करम पर्व को देखा जाए तो यह भाई बहनों और प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है। और इस त्योहार में जो बहनें हैं अपने भाइयों के सुख समृद्धि के लिए दिन भर उपवास रहती हैं और पूजा अर्चना के बाद दूसरे दिन करम डाल के विसर्जन के साथ ही उपवास तोड़ती है। हालांकि इस पर्व को कहीं ना कहीं प्रकृति पर्व में माना जाता है। और आप देख सकते हैं जो फेलुआ होता है, करम की जो डाली होती है उसको जल विसर्जन के बाद लोग अपने खेतों में लगाते हैं ताकि उनकी जो फसल है वह कीटों से दूर रहे। हालांकि दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे राज्य के जो कल्याण मंत्री हैं जो चमरा लिंडा, वे भी मंच पे मौजूद हैं और उन्होंने भी विधि विधान के साथ कह सकते हैं पूजा अर्चना की है। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज जनजातीय विभाग पहुंचे हैं। हालांकि इस करम महोत्सव जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें विश्वविद्यालय के कई जो पूर्व कुलपति हैं वे मौजूद हैं, शिक्षक हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो छात्र हैं वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं ताकि जो करम का जो आज कार्यक्रम यहाँ पे करम महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है उसमें अपनी सहभागिता। संदीप, अगर संभव है तो वहां पर मौजूद लोगों से भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करिएगा। जरूर सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारे जो राज्य के कल्याण मंत्री हैं उनसे ही बात करते हैं और करम पे क्या संदेश उनके द्वारा राज्यवासियों को दिया जा रहा है उनकी ही जुबानी सुनते हैं। और करम पर्व पूरे झारखंड में ही नहीं अब पूरे विश्व में इस त्योहार को मनाया जाता है। हालांकि हमारे साथ अब जो कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा जी, उनसे ही जानते हैं। दादा, आज करम पर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे?
क्या संदेश देना चाहते हैं आज इस करम उत्सव में ना हम पूरा झारखंड प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं करेंगे। ये उत्सव को भव्य तरीके से करें, भव्य तरीके से इन द सेंस ये हमारा सृष्टि से जुटा हुआ है, हमारा वजूद से जुटा हुआ है। इसके जितना भी कर्मकांड है सभी इस बात को इंगित करते हैं कि दुनिया में धरती माँ का आगमन, सूर्य का आगमन, इंसान का आगमन और इन सभी का संतुलन आप अगर बहुत गहनता से आप इसको विश्लेषण करेंगे तो कर्मा परम का जो थीम है वो इसी की ओर इंगित करता है। तो इसलिए हम समझते हैं आज पूरे झारखंड में लोग, सभी कम्युनिटी के लोग, सभी इसको अपने अपने घरों में, आंगनों में, अखाड़ों में उसका पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक तरह से एक ऐसा आराधना होगा कि ऊपर वाला को, भगवान को, कि ये सृष्टि का पर्यावरण बिल्कुल का संदीप, मंत्री की तरफ से ये संतुलित बनाए संदेश है रखना। करम पर्व को लेकर। अब एक बार वहां पर मौजूद हमारी संस्कृति की भी झलक हमारे दर्शकों तक दिखाइएगा। दिक्कतें हैं, कोरोना जैसा बीमारी आती है, भूकंप जैसा आता है, बाढ़ जैसा आता है, तो इसका पर्यावरणीय संतुलन ही इसका कारण है। करम पर्व भी उसी को बोलता है और एक नैतिकता सिखाता है। तो हमें उसको एडॉप्ट करने हैं, उसका जो सीख है हजारों साल पहले इसकी इजाद हुई है। तो जाहिर है कि उस युग में हमारे पुरखों ने सतयुग के चीजों को इजहार किया। आने वाला कल में इसको फॉलो करना तो ये दुनिया बचा रहेगा, बना रहेगा, ऐसा संदेश दिया है, हमको लगता है। इसीलिए मेरा ये संदेश होगा लोगों के बीच में, इसका थीम को समझें और पालन करें। तो सभी हर्षोल्लास के साथ में मनाएं, अच्छा से करें, पूजा पाठ करें, उपवास करें, यही मेरा शुभकामना है। एक बार करम पर्व की चलिए ढेर संदीप, सारी अब वहाँ की शुभकामनाएं संस्कृति हमारे और जो कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है वहाँ की भी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक दिखाइए, क्योंकि जिस तरह से मंत्री चमरा लंडा भी कह रहे थे कि इस बार की थीम प्रकृति को समर्पित है, तो प्रकृति की वो झलक किस तरह से लोगों तक समझाने की कोशिश है, एक बार वो तस्वीरें। सही कहा, क्योंकि जिस तरह से कल्याण मंत्री जो चमरा लिंडा है उन्होंने जरूर कहा कि यह प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है और कई ऐसे जो विभिन्न विभाग हैं उनकी तरफ से यहाँ पे कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इसके गवाह बनने के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो विभाग के लोग हैं या फिर जो वहाँ के प्रोफेसर हैं वे यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं। यदि आज बातचीत से पहले संदीप को तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पूरे दिखाइएगा। राज्य में उमंग देखने को मिल रही है और क्या कहना चाहिए? ये आज हमें यहाँ रीझ रांगे झूमे लागल ही, ये हमीन के झारखंड में 15 दिन पहले शुरू हुआ, 15 दिन बाद तक चल। आज तो हिन देखे था कि करम पर्व से पहले पूर्व संध्या, करम पर्व के बाद मिलन समारोह मनावल जाए। तो पहले गांव देहात में 7 दिन 9 दिन के तो जावा उठावल होता, तो इसने शुरू हो जा रहे। और अब ओकर बाद जब विसर्जन हेल के बादो सब झूमर रहे, खेती बाड़ी सब खत्म हो गए, अब आराम से भाई बहन के प्रेम के बढ़ावल जाए, अच्छा फसल है से ले हम ये पूजा करे ही और हमें प्रकृति बचे, संस्कृति बचे और हमारे झारखंड के साथ साथ देश और विश्व का भी कल्याण हो। बिल्कुल संदीप, चलिए वहां पर मौजूद लोगों से आपने बातचीत की और दिखाया कि किस तरह से प्रकृति के पर्व, करम पर्व को लेकर क्या कुछ उत्साह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के